लड़की ने अपने पूरे शरीर पर सुअर का तेल लगाया, गॉगल्स पहने और समुद्र की ओर बढ़ चली। आज उसका सपना था खुले समंदर को पार करना। वह पानी में उतरी और लगातार तैरती रही। 10 मील का सफर उसने आसानी से तय कर लिया, लेकिन उसका कोच नहीं चाहता था कि वह जीत जाए। उसने चिल्लाकर धीरे तैरने को कहा, पर लड़की ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी रफ्तार में आगे बढ़ती रही। कोच ने उसे रोकने के लिए चाल चली। उसने एक सेब उसकी ओर बढ़ाया और कहा, लो खा लो, लेकिन शर्त थी कि अगर उसने उसका हाथ छू लिया तो चुनौती खत्म मानी जाएगी। सौभाग्य से कोच का हाथ फिसला और सेब पानी में गिर गया। लड़की ने परवाह नहीं की और तेज तैरने लगी। कुछ देर बाद कोच ने उसे एक पेय दिया। थकी हुई लड़की ने बिना सोचे तुरंत पी लिया, पर उसे नहीं पता था कि कोच ने उसमें नशा मिला दिया था। थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगे। वह भ्रमित हो गई और बेहोश होकर पानी में गिर पड़ी। इस तरह उसका पहला प्रयास असफल रहा। 3 दिन बाद वह दोबारा समुद्र में उतरी। इस बार उसके साथ सिर्फ उसके पिता और बहन थे। वह लगातार 8 मील तैरती रही। तभी रास्ते में जेलीफिश का बड़ा झुंड आ गया। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे उन्हीं के बीच से निकलना पड़ा। सैकड़ों जेलीफिश ने उसे डंक मारे और उसका शरीर जख्मी हो गया। 20 मिनट की जद्दोजहद के बाद वह झुंड से बाहर निकली। समुद्र का खारा पानी उसके घावों में जलन कर रहा था। उसने थोड़ी देर रुककर सांस ली, फिर गॉगल्स पहने और आगे बढ़ गई। 8 घंटे बाद उसे उल्टी धारा मिली। वह 1 घंटे तक तैरती रही, लेकिन वहीं की वहीं रह गई। अब उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। यह देखकर उसकी बहन पानी में उतर आई। दोनों साथ साथ तैरी, लेकिन 1 घंटे बाद बहन थक कर नाव पर लौट आई। लड़की ने हार नहीं मानी और अकेले आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे समुद्र पर घना कोहरा छा गया। आगे उथला इलाका था। नाव अब आगे नहीं जा सकती थी। वह अकेली रह गई। रास्ता दिख नहीं रहा था, फिर भी उसने तैरना जारी रखा। रात हो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा और ठंड थी। वह 13 घंटे से तैर रही थी। थक चुकी थी, टूट चुकी थी, पर हिम्मत नहीं हारी। तभी दूर किनारे पर उसे रोशनी की चमक दिखाई दी। लोग मशालें जलाए उसका इंतजार कर रहे थे। उसने पूरी ताकत लगाई और उस रोशनी की ओर तैरने लगी। 1 घंटे बाद उसका हाथ रेत को छू गया। वह किनारे पर पहुंच चुकी थी और इस तरह वह इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला बन गई।